स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या है दोस्तों? जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। बहुत सारे लोगों में पीलिया की बीमारी हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। दोस्तों जानेंगे इसका कॉज क्या है, यानी जॉन्डिस होने के कारण क्या है। इसके कारण के बारे में जानेंगे, इसके बाद जानेंगे इसके साइन सिम्टोम के बारे में, और साथ ही जानेंगे अगर किसी को पीलिया का बीमारी हो गया है यानी जॉन्डिस हो गया है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन लेवल अधिक बढ़ जाने से हमारा आंख और स्किन क्या होता है, येलो होने लगता है, पीला कलर का होने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। दोस्तों जानेंगे जॉन्डिस होने के कारण के बारे में। दोस्तों इसका जो कारण देखा गया है, पहला कारण तो ये देखा गया है कि अगर किसी को हेपाटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि हेपाटाइटिस की बीमारी है, तो हेपाटाइटिस के कारण भी पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, आदमी को जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही देखा गया है अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, यानी कि किसी को पित्त के थैला में पथरी हो गया है, तो पित्त के थैला में पथरी होने के कारण भी आदमी को, या कोई भी आदमी हो, उसे पित्त के थैला में पथरी होने के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही देखा गया है लीवर इन्फ्लामेशन, अगर किसी को लीवर में किसी भी तरह की दिक्कत है या लीवर में सूजन है, तो लीवर के कारण भी, लीवर में सूजन आने के कारण भी आदमी को जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही देखा गया है ट्यूमर के कारण भी बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है। और एक और कारण देखा गया है कि अगर आपका पित्त का थैला है, अगर उसके नली में, पित्त के थैला के नली में अगर किसी तरह का दिक्कत है, या उसमें कैंसर है या फिर सूजन है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो पित्त के थैला का जो नली होता है उसके कारण अगर उसमें कुछ तरह का दिक्कत होता है तो उसके कारण भी आदमी को जॉन्डिस हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है जॉन्डिस होने का। दोस्तों आप जानेंगे इसकी साइलेंट सिम्टोम क्या है। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों सबसे पहले तो दिखाई देता है, जो आदमी होता है जिसको जॉन्डिस हो जाता है, उसमें देखिएगा उसका आंख पीला हो जाता है और स्किन पीला हो जाता है, यानी कि आंख और स्किन क्या होता है, पीला पड़ने लगता है। एक तो वो हो गया। दूसरा साइलेंट सिम्टोम ये देखा गया है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। अगर कोई जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसे भूख नहीं लगे, भूख में कमी आ जाती है। साथ ही देखा गया है जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसमें उसको सर में दर्द हो सकता है, थकान हो सकता है। साथ ही देखा गया है उसे फीवर भी रह सकता है। जॉन्डिस का पेशेंट में क्या देखा गया है कि उसे हल्का फीवर रह सकता है। साथ ही देखा गया है उसे कमजोरी, बहुत सारे मतलब कमजोरी, अधिक कमजोरी हो जाता है पेशेंट को जॉन्डिस के कारण। साथ ही देखा गया है सीवियर कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उस पेशेंट में देखा गया है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कब्जियत हो जाता है। दोस्तों यही सब साइलेंट सिम्टोम देखा गया है। दोस्तों जानेंगे इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आदमी को, अगर किसी को हो गया है जॉन्डिस, तो उसे किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो सबसे पहले तो उसे अगर कोई पेशेंट है या कोई आदमी है, अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसे सबसे पहले ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। साथ ही देखा गया है अगर उसको जॉन्डिस हो गया है, अगर कोई आदमी है जिसको जॉन्डिस हो गया है, तो उसे सबसे पहले बेड रेस्ट की जरूरत है। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो आप उसे बेड रेस्ट दे सकते हैं। कम से कम बेड रेस्ट आप 15 दिन से लेकर के आप 2 महीना, यानी कि 60 दिन तक, 15 दिन से लेकर के 60 दिन तक उसे बेड रेस्ट देनी चाहिए। क्योंकि दवाई के साथ जब बेड रेस्ट होती है तो आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आराम की जरूरत है, बेड रेस्ट देनी चाहिए। साथ ही पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में पिलानी चाहिए। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज देती रहनी चाहिए। ग्लूकोज पीने से क्या होता है, उसके बॉडी में जो पानी की कमी हुआ रहता है वो पानी की कमी पूरी हो जाता है। तो ग्लूकोज ठंडा होता है, आप इसे दे सकते हैं, जितनी मात्रा में हो सके आप दे सकते हैं, ग्लूकोज पिलाते रहनी चाहिए। साथ ही देखा गया है पेशेंट को
फैट फ्री भोजन देना चाहिए। अगर कुछ भी खाता है तो उसके खाना में फैट नहीं होना चाहिए, फैट फ्री भोजन देना चाहिए। कोशिश करें कि पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देनी चाहिए, साथ ही जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये भोजन अधिक से अधिक आप उसे दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट को हमेशा लाइट डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हल्का भोजन। अगर कोई जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसे हल्का भोजन खाना चाहिए, ये नहीं कि एक बार में पूरे भरपेट खा लेना। हल्का भोजन हल्का खाए लेकिन बार बार खाए, तो आप उसे लाइट फूड दे सकते हैं, यानी कि हल्का भोजन दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट को अल्कोहल और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो है अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जो बाहर का तली भुनी चीज होता है जैसे कि तेल, घी, मिर्च, मसाला, मांस, मछली, ये सब है पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि ठंडा ठंडा सामान जो होता है वो आप खा सकते हैं। दोस्तों, तो यही इंस्ट्रक्शन था, यही बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए था। अब जानते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर किसी को इस तरह की समस्या हो गई है तो आप इसका ट्रीटमेंट हम बता देते हैं क्या कैसे क्या देना है। तो आप ये ट्रीटमेंट दे करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो आप बिना टेस्ट करवाए कोई दवाई नहीं, मतलब कोई दवा नहीं खाना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें जॉन्डिस हो गई है, हमारा शरीर पीला पड़ने लगा है, तो सबसे पहले आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं। बिलीरूबिन लेवल का टेस्ट होता है, वो देखना होता है कि वो ब्लड में कितना बढ़ा हुआ है। तो ये इसका आप टेस्ट करवा करके इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा होगा कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के, उससे मिल करके उसके साथ सारे प्रॉब्लम शेयर कीजिए। वो आपका कुछ टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवा के आपको जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो आपको चलाएंगे। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट है हम आपको बता देते हैं। इसमें तो सबसे पहले तो आपको एक लीप 52 सिरप आता है। लीप 52 सिरप आपको, इसका टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हैं। लीप 52 सिरप, अगर आप एडल्ट हैं, 18 साल प्लस हैं, तो आप इसे 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml शाम, पूरे दिन में आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 10 ml। साथ ही पेशेंट को बहुत सारे कमजोर, मतलब बहुत वीकनेस होता है, कमजोरी होता है, तो इसमें आप विटामिन भी चला सकते हैं, जैसे कि A to Z टैबलेट, बिकोसूल या फिर न्यूरोबिन फोर्ट, ये भी आप कोई मल्टीविटामिन कोई एक चला सकते हैं रात को सोते समय। साथ ही पेशेंट को फ्लाइजिल 400 mg का टैबलेट आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको फ्लाइजिल नाम से मिल जाता है 400 mg में। तो फ्लाइजिल 400 mg आपको सुबह, दोपहर, शाम आदमी को देना है। एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम आप ये भी दे सकते हैं। साथ ही फ्लाइजिल 100 ml का बॉटल आता है, जो 100 cc का होता है, तो ये भी पेशेंट को सीरम मार्ग द्वारा, नस के द्वारा जो इंट्रावेनस में आप दे सकते हैं। एक तो सुबह में, एक तो दोपहर में, एक तो शाम में, ये भी उसको लगाया जा सकता है। साथ ही पेशेंट को अगर बहुत गैस बनती है पेट में, तो आप उसे एक गोली रविप्राजोल का या फिर पेंटाप्राजोल का एक गोली रोज खाली पेट में दे सकते हैं। तो आप ये सब चलाया जा सकता है पेशेंट को। देना क्या सब है, सबसे पहले एक गैस की गोली उसे खाली पेट में दे देनी है। इसके बाद आप एक लीप 52 सिरप आता है, ये आप 3 टाइम दे सकते हैं। साथ ही आप उसको आप फ्लाइजिल टैबलेट दे सकते हैं, उसका 100 ml का सीसी जो बॉटल आता है ये भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही आप उसको IV फ्लूइड दे सकते हैं। डेक्सट्रोज 5% आता है, 5% या फिर 10%, उसे तो देनी ही चाहिए। जितनी मात्रा में हो सके आप उसे डेक्सट्रो 5% चढ़ाइए इंट्रावेनस, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यही सब ट्रीटमेंट है। अगर ये ट्रीटमेंट आप देते हैं और आप परहेज करते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो आप बेड रेस्ट कीजिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाइएगा। इससे क्या होता है, बेड रेस्ट से आप जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर आप दवाई के साथ बेड रेस्ट करते हैं तो। दोस्तों, यही सब जानकारी था जॉन्डिस के बारे में। आशा करता हूँ जॉन्डिस का जितना मैंने बताया है, ये ट्रीटमेंट आप अगर करते हैं तो आप ठीक हो जाइएगा। दोस्तों, किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।